जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। करूं विनती जय गुरुदेव स्वामी आज, काज करो और राखो लाज। करूं विनती जय गुरुदेव स्वामी आज, काज करो और राखो लाज। मैं किंकर तुम चरण नमामि, पाऊँ अगम पुर और अनामी। मैं किंकर तुम चरण नमामि, पाऊँ अगम पुर और अनामी। कहाँ लग विनती कह कर गाऊं, तुम्हारी शरण स्वामी मैं बल जाऊं। कहाँ लग विनती कह कर गाऊं, तुम्हारी शरण स्वामी मैं बल जाऊं। विनती करनी भी नहीं जानूं, तुम्हारे चरण को पल पल मानूं। विनती करनी भी नहीं जानूं, तुम्हारे चरण को पल पल मानूं। तुम बिन और ना दूजा कोई, सेवक मुझ सा और ना होई। तुम बिन और ना दूजा कोई, सेवक मुझ सा और ना होई। मैं जांगी जय गुरुदेव तुम स्वामी, जोड़ मिलाया तुम अंतरयामी। मैं जांगी जय गुरुदेव तुम स्वामी, जोड़ मिलाया तुम अंतरयामी। करूं विनती जय गुरुदेव स्वामी आज, काज करो और राखो लाज। करूं विनती जय गुरुदेव स्वामी आज, काज करो और राखो लाज। काज करो और राखो लाज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप कहोगे भाई
नामदान तो अभी हो नहीं रहा है, नामदान अभी बंद है, तो गारंटी तो आज मैं नहीं लेता हूँ कि नामदान होगा ही होगा। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ, इस अपील को अगर आप लोगों ने मान लिया और मेरी सलाह अगर आपने मान लिया तो नामदान हो जाएगा। गुरु महाराज की दया हो जाएगी और मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा और मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये आप सब लोगों पर निर्भर करेगा, साधक लोगों पर निर्भर करेगा, व्यवस्था करने वालों पर निर्भर करेगा, साधना शिविर की निगरानी करने वालों पर निर्भर करेगा। तब कहोगे क्या निर्भर करेगा, क्या करना चाहिए? वो भी बताना पड़ेगा। करना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आप साधना शिविर लगवा ले जाओ और नए पुराने लोगों को भी उसमें बैठाओ। पुराने से पुराने लोग नामदानी कहे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको तो करना है। गुरु महाराज भी कहा करते थे साधना के लिए, उन्होंने कभी नहीं मना किया। तो जिनके मन में हमारे प्रति कुछ अविश्वास या कुछ समझो कोई बात रही हो, किसी ने भर दिया हो, उसका भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बैठने लग गए साधना शिविर में। और अंदर का जब रस मिला तब ये सब भाव उनके सब खत्म हो गए। क्यों? लाभ और मान क्या चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना, लाभ और मान के चक्कर में विरोध करते थे। अब वो लोग इस चीज को समझ गए कि भाई वो चीज काम आने वाली नहीं है, यह साधना काम आने वाला है, यह ध्यान भजन काम आने वाला है। तो इसमें वो लोग लग गए। तो प्रेमियों, सबको बैठाओ और राजस्थान के प्रेमी ज्यादा से ज्यादा जगह पर अगर साधना शिविर लगवा ले जाएंगे और लोगों की इच्छा ये जग जाएगी। किसकी इच्छा जग जाएगी? जो साधना करते हैं कि हम कुछ परोपकारी भाव भी बना लें। परोपकारी भाव किसको कहते हैं? भाई हमको भी खाने को मिल रहा है, दूसरे को भी खिला दें, दूसरे को भी बता दें कि बट रहा है वहाँ पर भंडारा है, जाओ खाओ। यह है परोपकार। तो ये अगर साधक लोगों ने सोच लिया कि नए लोगों को भी रास्ता मिल जाए, नए लोगों की संभाल करने वाला कोई मिल जाए और उनको नामदान मिल जाए, तो यह भी इच्छा अगर जग जाए तो गुरु महाराज सुनवाई कर लेंगे और सत्संग भी जरूरत पड़ने पर मौके मौके पर मिल जाएगा और नामदान तो मिल ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर साधना शिविर लगाने की योजना आप प्रेमियों सब लोग बनाओ, चाहे राजस्थान के लोग हो और चाहे देश के किसी भी कोने के हो, किसी भी प्रदेश के हो, जगह जगह लगवा दो और इंतजाम करा दो। जहाँ जैसी जैसी परिस्थिति है जगह लोग दे देंगे। बड़े शहरों में आप ये समझो कि जगह की कमी रहती है, इसलिए लोग अभाव में आ जाते हैं और ज़्यादा खतरा बड़े ही यानी समझो बड़े ही शहरों में है भारत के। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी। लेकिन चूंकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, यहाँ संतों के संस्कार लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्वज संत हैं वो कोई नहीं चाहते कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब रहेंगे तब फिर तो वो उसकी माफी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज़्यादा खराब हो रहे,
अभी बड़े बड़े शहर कौन है? जैसे आपका यानी कलकत्ता है, जैसे आपका मुंबई है, आपके समझो जैसे आपका दिल्ली है, और भी शहर हैं, आपके जयपुर है, आपका इंदौर है, आपका भोपाल है। ये राजधानियाँ जहाँ जहाँ हैं वो सब बड़े हैं, बड़े शहर हैं। तो आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं उनको ये समझना चाहिए, उनके निवासियों को ये समझना चाहिए कि हम पानी के नाव पर चल रहे हैं। कभी भी पानी भर जाए उसमें हम डूब जाएं। और ना अगर इन बातों पर विश्वास आवे तो चले जाओ दरिया के किनारे। उसको दरिया बोलते हैं बम्बई जैसे शहर में। किसको? समुद्र को। वो लहरें ले ले करके ट्रेलर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी इनको। देखो ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं? बिल्कुल किनारे तक जाती। और बालू और वो जो अतल पत्तल ये वो जो रहता है उसको खींच करके ले जाके मिला लेती है। ऐसे मिलाए तो लहरों को देख लो। अब जो शहर ऐसे हो या पहाड़ों पर हो, कहोगे यहाँ कहाँ समुद्र आएगा, यहाँ कहाँ नदी आएगी बहाते ले जाएगी। उसको सजा कौन देगा? ये धरती देगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, याद रखो। यह धरती फटेगी। अब समझा दें इसको। फटेगी तो कहोगे थोड़ी दूर तक तो फटेगी। अरे बड़े बड़े शहरों की लंबाई बहुत होती है, चौड़ाई। आप ये समझो मान लो 10 ही किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बीच में ऐसे फट गई, तो नौकरी करने के लिए दफ्तर कोई गया? मजदूरी करने के लिए दफ्तर कोई गया? कोई पहुँच पाएगा घर तक? और जो जहाँ फटेगा वहाँ कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो सब नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है कि ये कहो हम क्रेन के द्वारा, मशीन के द्वारा निकाल लेंगे। जिनको ये घमंड हो कि पहाड़ों पर बस नीचे गिर जाती है और हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नहीं हो सकता। पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ। कब? जब ये धरती नाराज हो जाएगी। धरती माता नाराज हो रही हैं, और अगर नहीं संभले तो यह अवश्यंभावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव, तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, यानी होना ही होना है, विनाश तो होने होना है। तो भाई विनाश की स्थिति क्यों आवे? जो भी सत्संगी हो बड़े शहरों में, जो भी सत्संगी आप पे समझो सोच रहे हो कि हमको जगह नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। कोशिश करो, गुरु का नाम लेकर के निकलो। आपको करना क्या है? आप तो अपना खाओ, अपना ले जाओ, पानी अपना ले जाओ, पी लो। लेट्रिन पानी व्यवस्था कहीं अगर मिल जाए आपको पेशाब की, तो आप बैठ करके साधना करो और उनको धन्यवाद दो। एक डिब्बा गुरु महाराज का भोग लगा के प्रसाद दे दो और पैर छू लो उनका, चले आओ आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। अरे पैर छू लोगे, हाथ जोड़ोगे तो आपको दे देंगे, लेकिन जाएगा कौन उनके पास, यह भी समझ लो। कर्मी जीव जाएंगे तो नहीं मिलेगा। भजनानंदियों को ले जाओगे, जगह लोग दे देंगे, दरवाजा खोल देते हैं। धार्मिक लोग जो होते हैं, अच्छी विचारधारा के जो लोग होते हैं, कुछ लोग धर्मशाला बनवाते हैं, कुछ लोग पौशाला लगाते हैं, कुछ लोग यानी समझो कि फ्री में
सेवा स्थल देते हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं कि मैं जब जाता हूँ कार्यक्रम करने के लिए तो जो मैरिज हॉल बनाए हैं उसको फ्री देते हैं, फिर एक पैसा नहीं लेते, पानी का बिजली का कुछ नहीं लेते। अभी अहमदाबाद में मैं ट्रिप गया था दवा के हिसाब से, वहाँ एक प्रेमी थे, खोल दिया अपना फार्म हाउस, पानी बिजली कुछ नहीं, और फिर कोई खर्चा नहीं दिया, और भंडारा अपना चल गया। और वहाँ पर साधना शिविर भी लग गई, 2 रोबाल लग गई वहाँ पर, और रहने की भी व्यवस्था। तो यह मत सोचो आप कि हमको जगह नहीं मिलेगी, हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं है। आप सब जगह कोशिश करो और लगाना शुरू कर दो, और न कर पाओ जिम्मेदार लोग तो साधकों को ही यह काम दे दो। साधकों की पहचान आपको कैसे होगी? आपको बताया गया था कि रजिस्टर तैयार करो, उसमें सबका नाम लिखो, और ज़्यादा देर तक कौन बैठता है उसको लिखते जाओ। कई बार कौन बैठता है, जाता है उठ करके फिर आता है फिर बैठ जाता है। ऐसे लोगों को समझ लो कि इनको कुछ मिल रहा है, रस मिल रहा है, उनको आप समझो साधक हैं। चेहरा मोहरा से पहचान हो जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रही है तो आप इस तरह से पहचान लो। इन सब कामों में उनको लगाओ जो भी जिम्मेदारी अभी तक आप निभाते रहे, भंडारा चलाने का, प्रचार करने का, लोगों को लाने का, बस में बैठा करके लाने का, ये सब काम जो आप लोग करते रहे अब उनसे कराओ, उनको आप बताते जाओ, वो आपसे अच्छा करेंगे, ये हमको विश्वास है। तो सब जगह शिविर लगनी चाहिए और सब जगह गुरु पूर्णिमा का प्रचार होना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? जैसे मैं बताया हूँ। और साधक लोग, जिले के जिम्मेदार लोग, उस क्षेत्र के जो पहले से काम देख रहे हैं और खुद भी साधना करते हैं, वो सब लोग मिलकर के सब काम कर लेंगे, भंडारा भी चला लेंगे, बसों से लोगों को ले भी आएंगे, रेल का टिकट भी बनवा देंगे, सब कर देंगे। अभी तक जो लोग आप लोग करते रहे हो और साधना शिविर में नहीं बैठ पाए हो, आप सब लोग उसमें बैठो साधना शिविर में, ताकि आपके अंदर अगर किसी के अंदर अहंकार का बीज निकल रहा हो, अंकुर निकल रहा हो, अहंकार आ रहा हो, काम की भावना जग जाती हो, क्रोध जल्दी आता हो, और आप ये समझो कि परेशान आप उस वजह से हो जाते हो, तो ये काम जब तक नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा, उसकी जगह पर शील क्षमा संतोष विरह और विवेक नहीं आएगा, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे जिला के जिम्मेदार हो और चाहे प्रांत के जिम्मेदार हो, आप लोग ये जो अग्नि आपके अंदर जल रही है इसको बुझाओ। कैसे बुझेगी? ये बुझेगी साधना के द्वारा, साधना शिविर में बैठने के द्वारा ये बुझेगी। साधना शिविर तो बहुत से लोग लगवा दिए, खुद नहीं बैठे हैं, तो उनके अंदर वही यही है, अंकुर निकल आता है। इन पांचों में से कोई भी है जो भूत कहलाते हैं, एक भूत भी अगर लग गया तो समझ लो कि फिर काम नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए जितने भी देश विदेश के, चाहे जिला के जिम्मेदार हो, ब्लॉक के हो, जोन के हो, प्रांत के हो, चाहे केंद्र के हो, कोई भी जिम्मेदार को आप इस बात को कान खोल करके सुन लो कि आप फिर काम नहीं कर पाओगे, कामयाबी भी नहीं मिलेगी आपको उतनी जितनी उनको मिलेगी। किसको मिलेगी? कि जो साधना करेंगे उनको मिलेगी। आपके पास 2 गुण हो जाएंगे। कौन से गुण? एक तो साधना करोगे तो आपके ये भूत उतरेंगे, पांचों जो लगे हैं, तो एक गुण वो आ जाएगा, शील क्षमा संतोष विरह विवेक
आ जाएगा, और दूसरा आपको संगत का काम करने का अनुभव आ जाएगा। अनुभव जो है वो काम आ जाएगा, तो आप और अच्छा काम कर सकते हो, आप और अच्छा काम कर सकते हो। और अगर साधना नहीं कर सकते हो और संगत का ही काम करना चाहते हो और कहते हो मेरे बगैर नहीं चलेगा, तो चलेगा आपके बगैर। जो साधना करेंगे और करते हैं गुरु महाराज उन्हीं को अकल दे देंगे, उन्हीं को बुद्धि दे देंगे, और काम में रुकावट नहीं आएगी, काम में रुकावट नहीं आएगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग इनसे पीड़ित हो, किससे पीड़ित हो कि काम की वासना जग जाती है, दूसरे की औरतों को देखने लगते हो, दूसरे लड़कियों के साथ अपने को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ जमाव होता है, हर तरह की माताएं बहनें बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, तो अगर नहीं रोक पाते हो और क्रोध जल्दी आ जाता है, गाली गोता दे देते हो, अहंकार आ जाता है आपको कि हम तो पुराने हैं, हम तो जिम्मेदार हैं, मोह व्याप्त हो जाता है उस जगह से। मान लो जोन के जिम्मेदार हो, मान लो प्रांत के जिम्मेदार हो, जिला के जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी का अहंकार आ जाता है। तो आप ये समझो कि आप एकदम से बैठ जाओ, चुपचाप भजन करो, भजन करो और कुछ मत करो, सब काम हो जाएगा। आपके बगैर कोई काम रुकने वाला नहीं है। अपनी इच्छा से कह दो भाई अब हम इसी में लगने वाले हैं, और अपनी इच्छा से नहीं कहोगे, लिख कर नहीं दोगे, विश्वास लोगों को नहीं होगा, तो उनको कहना पड़ेगा कि जो दिक्कत करते हैं, जो अपनी ही चलाते हैं, जिनके अंदर ये दोष हैं, चाहे चारित्रिक दोष हो और चाहे ये जो बताया है ये हो, उनको कहना पड़ेगा कि हाँ अब लोग आप भजन कर लो और मन को अपने ठीक कर लो, फिर आपके अंदर जो गुण हैं वो जब आने लगेंगे, आ जाएंगे, तब फिर आप काम करने। छोड़ना नहीं उन जीवों को भी, क्योंकि गुरु महाराज के जीव हैं, और अगर उनको छोड़ोगे, छूट जाएंगे वो, तो फिर ठोकर खाएंगे और कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन सुधार बहुत जरूरी है। इसलिए मान लो किसी को कहा गया हो, और आगे भी कुछ ऐसे हैं कि कहा नहीं जाएगा भजन में लगने के लिए, तो भजन ये करने वाले, काम करने वाले को बाधा डालेंगे, इसलिए उनको कहना भी पड़ेगा। कहा जाएगा, कह दिया जाएगा कि आप भजन करिए, आप ध्यान लगाइए और घर पर रहिए और घर का काम देखिए, बच्चों को अपने संभालिए, परिवार है तो, और आप केवल भजन करके अपने मन को साफ कर लीजिए। मनमुखता जो आ रही है, दुनियादारी जो आ रही है, इसको खत्म कर दीजिए और फिर परमार्थ में लगिए, गुरुमुखता लाइए, गुरु के आदेश का पालन करिए, गुरु के नियम का पालन करिए, गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, और सारा संदेश एक ही दिन नहीं, आगे फिर आपको मिलता रहेगा। तो राजस्थान के लोगों को भी कुछ समस्याएं हैं, और उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मीटिंग करके आप थोड़ी सी हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। तो उसमें भी हमको जुड़ना है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह से है, उसमें भी जुड़ना है, तो हम भी उधर लगेंगे अभी। और आप लोग अब यहाँ से उठने के बाद, यह हमारे उज्जैन संगत के प्रेमी, जिला उज्जैन के, यानी समझो ये शहर कहते हैं, कुछ प्रसाद बनाए हैं यहाँ, उसको ले लेना, वो प्रसाद ले लो। ये अपना जो 2 केंद्रीय भंडारा हैं
वो भोजन प्रसाद बनाए हैं, तो उस भोजन प्रसाद को आप ले लो। और जो यहाँ पर आप रहते हो, आश्रम पर रहते हो, आप लोग जो है वो शाम को फिर आ जाना यहाँ, और रोज के भांति ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में फिर जब शनिवार आ जाएगा, अभी आएगा 3-4 दिन के बाद, तब फिर 24 घंटे के साधना शिविर यहाँ भी लग जाएगी, यहाँ भी लग जाएगी। यहाँ आश्रम पर जो रहते हैं वो लोग भी बैठते हैं, और शहर के लोग आ जाते हैं, गांव के भी लोग आ जाते हैं। जब मालूम पड़ता है उनको कि साधना शिविर लगी है, तो सब लोग मिल कर के यहाँ बैठ कर के 24 घंटे का कर लेंगे, 24 घंटे का कर लेंगे। और फिर उसके बाद अगला फिर आएगा। अब इतवार का जो साप्ताहिक सत्संग होता था वो इसी तरह का होगा। कब तक? जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं आ जाएगी, और गुरु पूर्णिमा में कोई नया आदेश नहीं होगा, तब तक इसी तरह से साप्ताहिक सत्संग जो इतवार का होता था सब जगह पर, वो साधना शिविर के रूप में होगा। 24 घंटे वाला में से वो होगा। जब खत्म हो जाए इतवार को, ऐसे समय पर आप समाप्त करो, ऐसे समय पर शनिवार को आप शुरू करो, कि इतवार को ऐसे समय पर समाप्त हो कि लोगों को दोपहर का भोजन मिल जाए और आपकी गोष्ठी हो जाए। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपने जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और आदि जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो पूर्णिमा वाले में। न कि वो बैठेंगे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।